हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। तो चलिए, इंट्राडे में एक ट्रेड मिल चुका है मुथूट फाइनेंस में, जो कि हमने 125 क्वांटिटी एग्जीक्यूट किया है 1925 के पास। बिल्कुल इसके सपोर्ट के पास हमने एग्जीक्यूट किया है। बिल्कुल सेम डिसिप्लिन, सेम माइंडसेट के साथ हम इस ट्रेड को होल्ड करेंगे। देखते हैं क्या होती है आज के दिन पे। स्टॉप लॉस जाती है, फिर टारगेट आती है। अपने सपोर्ट लेवल से तो ठीक ठाक आ रही है, मूव कर रही है, तो होल्ड करते हैं। साथ में दूसरा भी स्टॉक हम ट्रैक कर रहे हैं, अगर उसमें कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है, क्योंकि वो बहुत अच्छा सेटअप पे हमें मिल रहा था, पर अभी हम थोड़ा सा मिस कर दिए, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर नीचे हमको फिर से जैसा वही रिस्क रिवार्ड भी मिलता है तो हम ट्रेड का प्लान ओके। ये लग रहा है कि कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाएगा, तो आई थिंक कि इसमें एग्जिट कर देते हैं। ओके ट्रेड्स, उसमें एग्जिट करने के बाद दूसरा एक ट्रेड हमने बाई कर लिया है ओवरलिटी में, जिसमें प्लानिंग हमने कर रखा था पहले से कि अगर रिस्क रिवार्ड मिलता है तो उससे हम एग्जिट करके दूसरा ट्रेड करेंगे, क्योंकि वो मेरा सेकेंड ऑप्शन था, बट उससे हमने एग्जीक्यूट करके गलती कर दी, ऐसा लग रहा है। ऐसे मेरा रूल्स जो होता है ओनली 1 ट्रेड इन ए डे, पर उसको डिसिप्लिन को थोड़ा सा ब्रेक करके हम देखते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा उस लेवल का कन्विक्शन नहीं आ रही थी, और तो आई थिंक कि उसमें ट्रेड लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट ओवरलिटी में हमने 75 क्वांटिटी का एग्जीक्यूट कर लिया है। 1990 के पास मेरा एग्जीक्यूशन हुआ है 75 क्वांटिटी का। अगर नीचे और आती है तो 25 क्वांटिटी और ऐड करने का कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी हम ट्रेड को होल्ड करते हैं। बिल्कुल स्टॉप लॉस हमने लगा लिया है 1976 के पास। मेरा स्टॉप लॉस इस ट्रेड के लिए रहेगा बिल्कुल लोअर लेवल पे, क्योंकि नीचे के लेवल से हो सकता है कि डिमांड कभी भी आ सकता है। मार्केट तो ठीक ठाक अभी अपसाइड की ओर मूव कर रही है, तो ट्रेड को बिल्कुल हम पेशेंसली होल्ड करेंगे, बिल्कुल डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए। और ये मेरा आखिरी ट्रेड रहेगा। अगर इसमें स्टॉप लॉस जाता है या फिर कुछ भी होती है तो उसके बाद हम कोई दूसरा ट्रेड नहीं लेंगे। तो ओके ट्रेड्स, जैसा कि देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छा खासा मूवमेंट आ चुका है। लगभग 1000 रुपये के प्लस में हम लोग इस ट्रेड में प्रॉफिट चल रहे हैं। 1200 रुपये के आसपास हम लोग प्रॉफिट चल रहे हैं। रनिंग प्रॉफिट दिख रही है आपको, तो ठीक है। 2005 के पास से ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा, तो आई थिंक कि ओके होल्ड करते हैं। बिल्कुल फ्लैट हो चुका है, देख सकते हैं आप, जैसे कि एक अच्छा खासा मूवमेंट देने के बाद वापस कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है। जहाँ से हमने इंटर किया था बिल्कुल उसी के आसपास आके मूवमेंट कर रही है। तो अगर नीचे के लेवल पे मिलता है तो 25 क्वांटिटी और हम ऐड कर सकते हैं इसमें। फ़िलहाल मेरे पास इतना 75 क्वांटिटी है, तो इतना ही हम क्वांटिटी अभी हम होल्ड करेंगे। कई बार होती है कि आपके एक्सपीरियंस से लग जाता है कि यह स्टॉक अब नहीं चलेगा, या फिर यह स्टॉक में अब ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिख रही है, कोई स्ट्रेंथ की नहीं दिख रही है, तो वहाँ से ठीक है कि एग्जिट कर लेना और दूसरी जगह दूसरा कोई जो आपके प्रॉपर सेटअप पे बैठ रहा है, आपके प्रॉपर रिस्क रिवार्ड पे बैठ रहा है, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। बट ये हर बार के लिए नहीं है। अपना डिसिप्लिन ब्रेक करना बार बार ये अच्छा बात नहीं होता है, क्योंकि डिसिप्लिन की वजह से ही हम लोग अभी प्रॉफिटेबल हैं। नहीं तो अगर डिसिप्लिन हम मेंटेन नहीं करते तो कब का अभी लॉस में चलते रहते हैं, लॉस मेकिंग ट्रेडर रहते हैं। जो भी हमने अभी तक कमाया या फिर ब्रेक इवन पे जो भी है, वो समझिए तो एक डिसिप्लिन और प्रॉपर डिसिप्लिन को मेंटेन करने की वजह से ही है। तो ट्रेड को होल्ड करते हैं। इस ट्रेड का टारगेट रहेगा लगभग 2015 तक हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऐसे तो 30 का टारगेट आराम से देना चाहिए आज के दिन पे, 2030 का, बट एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 2000 के आसपास में, जो राउंड फिगर वाली है। तो तब तक हम होल्ड करते हैं, देखते हैं क्या होती है। प्रॉपर हम स्टॉप लॉस लगा के वेट करेंगे इस ट्रेड को। सिस्टम में मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। थोड़ा सा स्टॉप लॉस को हम ट्रेल करके ऊपर लाए हैं 84 के पास, तो नीचे के लेवल पे था, पर हम थोड़ा सा स्टॉप लॉस को ट्रेल करके और ऊपर ले। ओके ट्रेडर्स, अपने अकाउंट का अपडेट देते हैं। पूरा लाइव रिकॉर्ड तो हम नहीं कर पाए हैं, क्योंकि बाद में यह स्टॉक नीचे फॉल करने लगा था और हम थे नहीं, जिस कारण से फिर लाइव रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है। तो शाम के लगभग 4:30 हो रहा है अभी, और देखेंगे तो 2 ट्रेड हमने लिया था आज के दिन पे इंट्राडे में। एक मुथूट फाइनेंस था और दूसरा ओवरलिटी थी।
तो मुथूट फाइनेंस में देखेंगे 250 रुपीज़ माइनस में क्लोज हमने कर दिया था इसको, और वहीं पे ओवर रिलेटिव बिल्कुल कॉस्ट के पास हमने एग्जिट किया, तो ये थोड़ा सा स्लिपेज आ जाती है। तो खैर कोई बात नहीं, ऑर्डर बुक देखेंगे तो ये ट्रेड था मेरा। और कॉन्ट्रैक्ट नोट में देखेंगे तो 200 लगभग 250 रुपये के पास चार्जेस कटेंगे, और 250 रुपीज़ के आसपास में चार्जेस कट रहे हैं, तो ठीक है। और बात करते हैं चार्ट पे चल के कि मुथूट फाइनेंस हमने सुबह में ही ट्रेड किया था। मुथूट फाइनेंस का लगभग 10 बजे हमने इसमें ट्रेड में बाइंग का पोजीशन बनाया था 125 क्वांटिटी से 1925 के पास में, बट उसमें स्टॉप लॉस मेरा था मात्र 19 रुपये 50 पैसा के पास मेरा स्टॉप लॉस था, बट हम उसको कैंसिल करके और ऊपर एग्जिट कर दिए ट्रेड को, क्योंकि ऐसा फील हो रहा था कि यह सस्टेन नहीं करेगा या फिर बाउंस नहीं करेगा अपने सपोर्ट लेवल से। तो बात कर लेते हैं पहले कि सपोर्ट ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक क्या था। तो सिंपली एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो देखेंगे कि एक सेकंड आपको दिखाते हैं। सिंपल जैसा ये ट्रेंड लाइन जैसा हमने बताया था पहले प्रीवियस डे पे, बिल्कुल वैसा ही ट्रेंड लाइन था ये। यहाँ पे सपोर्ट लिया, वापस एक मॉर्निंग में खुला, देन यहाँ पे आई थिंक ये सपोर्ट लेकर के अप साइड को जाना चाहिए, इसी के थिंकिंग से कि हमने बाई किया था। और ये जो स्विंग हाई था इसके नीचे ये वापस ब्रेकआउट देके ये रीटेस्ट हुआ डिमांड को, देन बाइंग आया, वापस हमको लगा कि यहाँ बाइंग आ गया इसलिए हमने बाइंग किया। बट यहाँ पे मात्र 2-3 रुपये का स्टॉप लॉस था, तो यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट ही बोल सकते हैं, 250 रुपीज़ माइनस में क्लोज हुई है। और दूसरा ट्रेड था ओबेरलिटी का, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, टारगेट हिट किया है, बट उससे पहले मेरा स्टॉप लॉस हिट करवा दिया था। थोड़ा सा हम और जल्दबाजी में अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे थे, और जिस वजह से यह मेरा 1990 के पास स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया था। तो आप चार्ट पे चलिए दिखाते हैं आपको कि ये 50 मिनट टाइम फ्रेम पे है। सिंपल ये ब्रेकआउट आया था आज के दिन पे, और ये ब्रेकआउट सस्टेन करने पर हमने इधर कहीं एंट्री किया था 1988 के पास में हमने एंटर किया था। देन एक मूवमेंट आई अपसाइड की ओर, तो हम अपना स्टॉप लॉस सोचे कि ट्रेल करके बिल्कुल कॉस्ट के पास लाते हैं, तो 80 के पास हमने अपना स्टॉप लॉस ला दिया। बट एक देखेंगे कि एक शार्प फॉलिंग आई, ये शार्प फॉलिंग आई और लगभग 85-84 तक ले गए। देन उसके बाद से वापस एक बाइंग जनरेट हुआ, और वापस डायरेक्ट टारगेट की तरफ, जो टारगेट था मेरा वो टारगेट हिट किया। तो खैर ये आई थिंक हमें यहाँ पे लग रहा था कि यहाँ से चल जाएगा, बट हुआ नहीं है ऐसा, और यहीं से वापस एक फॉल आई और देन वापस एक बाइंग आ गई। तो ज़्यादा जनरली इसीलिए हम अपना स्टॉप लॉस जो है सो ट्रेल नहीं करना पसंद करते हैं। जनरली हम ट्रेल नहीं करते, लेकिन आज के दिन पे हमने ट्रेल किया और फिर वापस यही हाल हुआ कि स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया। कम से कम 80 के आसपास तक तो अपना स्टॉप लॉस, या फिर 76 का स्टॉप लॉस तो देना चाहिए था। 13 रुपये का नीचे का रिस्क था, उसके अगेंस्ट में 26 रुपये का टारगेट आराम से अचीव हम लोग 1:2 में ये से कर लेते। 15 के पास ही टारगेट था मेरा, बट खैर अचीव तो आराम से कर लेते, लेकिन स्टॉप लॉस मेरा हिट करवा दिया। तो खैर कोई बात नहीं, अगले दिन पे देखते हैं। ये रहा अकाउंट, जल्दी इसे हमको जनरली उतना स्टॉप लॉस को जल्दी ट्रेल नहीं करना चाहिए था, तो ये ठीक होता ट्रेड, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जो है सो है। ओके ट्रेड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।